नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट। से ये 8 सितंबर तक ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, वो प्लीज़ इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम पहला नंबर क्वेश्चन से अब शुरुआत करते हैं। और उससे पहले, अगर दोस्तों आप ये सभी क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। और बिल्कुल फ्री में दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको एक नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए प्रश्न है दोस्तों हमारा दूसरा नंबर कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दूसरे नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर, जो कि दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए हमको तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है, कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो 12 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा लोहे पर जंग किससे लगती है। ठीक है, लोहे पर जंग किससे लगती है। ए हवा के कारण, बी पानी के कारण, सी नमी के कारण, डी गर्मी के कारण। तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, नमी के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। ठीक है, 2024 तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है 2024 तक। तो 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 470 अनुच्छेद है दोस्तों संविधान में 2024 तक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था। तो 15 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, केसीइन, जो कि दोस्तों दूध में प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है वो केसीइन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि रेल का आविष्कार किसने किया। रेल का आविष्कार किसने किया। तो 17 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने दोस्तों रेल का आविष्कार किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ। तो 18 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार शुरू हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है। तो 19 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, टोपोस्फेयर, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि एक साल में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष नहीं तो नॉर्मल दिन में दोस्तों कितना होते हैं। तो 365 दिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर लीप वर्ष लिया जाए तो दोस्तों 366 दिन होते हैं उसमें, ये हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, लीप वर्ष में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में देखा जाए। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि भारत की राजधानी कब बनी नई दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी। ठीक है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1911 में दोस्तों
भारत की राजधानी दिल्ली बनी, उससे पहले दोस्तों क्या था कि भारत की राजधानी कौन था, तो कोलकाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 22 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, -12 और +7 कितना होगा। ठीक है, देखिए माइनस प्लस है तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, घटेगा दोस्तों कैसे, देखिए 12 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह रहेगा या माइनस का। ठीक है, देखिए माइनस का चिन्ह रहेगा, क्यों माइनस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है और 7 का चिन्ह यहाँ पर छोटा है, इसलिए माइनस का 5 रहेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमको माइनस का 5 दिया है, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा 23 नंबर की, मोबाइल फ़ोन में किस धातु का उपयोग